बेसिक से ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक भी जानेंगे, साथ ही साथ शॉर्टकट जितना ट्रिक है। एक दिन स्पेशल क्लास में शायद इस टॉपिक को पढ़ाए थे, आए थे, कितने लोग आए थे, बड़ा शॉर्टकट बताए थे, ठीक है ना। लड़का सब बोला कि सर ये तो आप बिना पेने का बनवा देते हैं, लेकिन फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन में क्या है, डिटेल्स पढ़ाया जाता है, इसमें क्या है, बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है ना। और शॉर्टकट भी बताया जाता है, लेकिन उस दिन तो सिर्फ शॉर्टकट ही बताना था, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा ही आसान लगा। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट जब एग्जाम में भूल जाते हैं तो किसका यूज करेंगे, यही बेसिक का। इसलिए बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट जानना है, ये नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट कहिएगा तो शॉर्टकट हम एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, नहीं, वैसा काम नहीं करना है। हम लोग को बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट जानना है। देखिए अभी लिखना नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, पहले समझना है। देखिए घड़ी जो है ना, ये मैथ्स में भी पूछा जाता है, मैथ्स का भी पार्ट है। क्लॉक देखे होंगे, मैथ के सिलेबस में भी क्लॉक होगा और रीजनिंग में भी है, लेकिन हम लोग को कुछ मैथ्स वाला क्वेश्चन भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्लॉक पढ़ने से पहले एक मिरर एंड वाटर इमेज का कुछ कंसेप्ट हम लोग को जानना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन देखते होंगे, लिखा होगा कि किसी घड़ी के डायल पर 7:40 का समय हो रहा है, तो सामने रखे आईने में समय ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंबित समय क्या होगा, क्लॉक से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये सब चीज तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले जरूरी क्या है, हम लोग को कुछ मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट जानना। हालांकि डिटेल्स हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हम सिखा देते हैं ताकि क्वेश्चन इसका बन जाएगा। मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट, मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट, मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग पहले इसको लिखिएगा, इस टॉपिक का नाम लीजिएगा मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट, ठीक है ना। मिरर एंड, बाद में क्लॉक लिखिएगा, अभी सिर्फ इसको लिखिए मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट, ठीक है ना। और हाईलाइट करके एक तरफ लिखिएगा मिरर इमेज कंसेप्ट, ठीक है ना, मिरर इमेज कंसेप्ट, और एक तरफ लिखिएगा लाइन खींच के वाटर इमेज कंसेप्ट, ठीक है ना, वाटर इमेज कंसेप्ट। और नॉन वर्बल में भी डिटेल्स इसको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले किसी को कोई समस्या होगा बिल्कुल बताइएगा। साउंड ये सब सही है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, जानेंगे। जैसे मिरर इमेज कंसेप्ट में क्या है, लिखिएगा, इसमें अक्षर का क्रम, अक्षरों का क्रम, इसमें अक्षरों का क्रम बदल जाता है या बदलता है, ठीक है ना, इसमें अक्षरों का क्रम बदलता है। और वाटर में लिखिएगा, इसमें अक्षरों का क्रम नहीं बदलता है, इसमें अक्षरों का क्रम समान रहता है, लिख दीजिए समान रहता है, इसमें अक्षरों का क्रम जो है वो समान रहता है, जानेंगे। कहता है इसमें अक्षर का क्रम बदलता है और वाटर में इसमें अक्षर का क्रम समान रहता है। अभी समझाएंगे कि क्या है क्रम, कैसे बदलता है। प्रत्येक अक्षर पलटता है, प्रत्येक अक्षर पलटता है। इसमें लिखिएगा प्रत्येक अक्षर उलटता है, प्रत्येक अक्षर उलटता है, प्रत्येक अक्षर उलटता है। अब ध्यान देंगे, लिख लिए, इसलिए लिखा रहे हैं, ये तो ऐसे समझ भी जाइएगा, लेकिन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी मान लीजिए कॉपी पलट के देखेंगे ना तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखना भी जरूरी है। चलिए, साउंड सही है, ध्यान देंगे। अब मामला आता है कि यहां पलटना और उलटना। जैसे देखिएगा, यहां करता है पलटता है और यहां करता है उलटता है, दो चीज हमको जानना है। अच्छा, पेज को पलटने के लिए हम बोलेंगे पेज पलटिए, तो कैसे पलटते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। कहेंगे पेज पलटे, एग्जाम देते हैं तो नीचे में लिखा होता है
PTO लिखा होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, तो क्या होगा, प्लीज टर्न ओवर, यानी पेज को पलटिए। तो जब भी कहेगा पलटने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, तो कैसे पलटते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। नहीं समझे पलटना कैसे पलटते हैं? अच्छा, किसी को लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं ऐसे, या छोड़िए, बाइक चलाते हैं कि नहीं, जैसे मान लीजिए बाइक पे बैठे, पैर नहीं पहुंच रहा है, छोटा आदमी है, तो जिधर मोटरसाइकिल मैंने झुक जाएगा तो उधर पलट जाइएगा, या तो राइट या तो लेफ्ट। यदि लेफ्ट उसका झुका हो गया तो पैर नहीं पहुंचा तो आप किधर पलट जाएंगे, लेफ्ट की ओर। यदि राइट होगा तो राइट की ओर। तो कैसे पलटते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। किसमें, मिरर में। तो वाटर में क्या होगा, वाटर में जो है ना, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, उलटने का मतलब होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। कैसे, अभी लिखाएंगे, घबराना नहीं है। तो उलटने का मतलब होता है, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, डिस्क ब्रेक वाला पीछे कोई बैठा होता है, अचानक से आप ब्रेक लेते हैं तो पीछे वाला आदमी कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। अरे नहीं आगे जाता है तो कम से कम आपके शरीर पे चढ़ जाता है ना, नहीं समझे। आज ज्यादा ब्रेक लीजिएगा तब तो फिर पता चलेगा कि ऊंच चला गया, आपको पलट के सीधे ऊपर। तो उलटते कैसे हैं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। देखिए पलटने के लिए बोलेगा तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उलटने के लिए तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है ना। इसके नीचे लिखिएगा इसके नीचे लिखिएगा, इसी ब्लॉक में लिखिएगा, इसमें आईना इसमें आईना, इसमें आईना किसी ऑब्जेक्ट के, इसमें आईना किसी ऑब्जेक्ट के या तो लेफ्ट में या राइट में या ठीक उसके सामने रखा जाता है। कहता है कि मिरर इमेज में जब भी आईना को रखते हैं ना, तो या तो लेफ्ट या तो राइट या ठीक उसके सामने रखा जाता है। लेकिन वहीं वाटर इमेज में क्या होता है, इसमें आईना या तो ऊपर, इसमें आईना ऐसे लिखिए, किसी ऑब्जेक्ट के या तो ऊपर या नीचे होता है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे, कहां आईना रखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम प्रोज ले लिए, PROSC, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो मिरर इमेज हमसे पूछा जाए, तो मिरर इमेज में आईना जब भी रखते हैं तो या तो लेफ्ट में रख देंगे या तो राइट में या ठीक उसके सामने। कहिएगा सर सामने कैसे रखेंगे क्या, तो एम्बुलेंस देखें, एम्बुलेंस पटना में तो बहुत दिखता है, तो देखते हैं एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो क्यों उल्टा लिखा होता है, जैसे एम्बुलेंस जा रहा है, यदि आगे कोई गाड़ी है तो साइड मिरर में जो है ना, ठीक है ना, साइड मिरर में वो जैसे देखेगा उल्टा लिखा हुआ है रियल में, ये जैसे देखेगा मिरर में तो क्या होगा, वो पलट जाएगा, पूरा क्रम ही बदल जाएगा। और जब क्रम बदल जाएगा तो उसको सीधा दिखने लगेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है। जैसे सीधा दिखने लगेगा इसका मतलब वो रास्ता छोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। उस कंडीशन में क्या होगा, आईना किधर रखते हैं, या तो लेफ्ट में या तो राइट में या ठीक उसके सामने। तो जब भी मिरर इमेज हमसे पूछा जाए, अब कहिएगा सर इसका मिरर इमेज थोड़ा सा बताइए, क्या बताए थे, जस्ट पहले बताए थे, यहां समझेंगे। इसमें अक्षर का क्रम बदलता है, क्रम का मतलब लेफ्ट में है वो राइट में, राइट में है वो लेफ्ट में।
पूरा क्रम ही बदल जाएगा, साथ ही साथ प्रत्येक अक्षर जो है पलटता है। ठीक है ना, एक सेकंड, क्या है यहां आईना या तो इधर या इधर कहीं भी रखिए, इधर रखिए कोई दिक्कत नहीं। क्रम बदलने का मतलब हुआ कि टोटल बदल जाएगा, जो पहला है वो अंत में, जो अंत में है वो पहला, लेकिन प्रत्येक अक्षर पलटता है। ऐसे ई पलटेगा, अंत में है तो पहले आ जाएगा ई, ऐसे हो जाएगा, एस वैसे होगा, ओ ऐसे, आर पलटेगा तो ऐसे हो गया, और पी पलटेगा तो ऐसे हो गया। समझ में आया? यानी टोटल क्रम ही बदल गया। पहला है वो अंत में, दूसरा है वो अंत से दूसरा, तीसरा है वो अंत से तीसरा, चौथा है वो अंत से चौथा, पांचवा है वो अंत से पांचवा। समझ रहे ना? क्रम बदल गया, साथ ही साथ क्या है, अक्षर पलट गया। ठीक है ना? कहिएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर लेफ्ट बैठा है, थोड़ा राइट बैठा के देखते हैं। कोई असर पर नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। जैसे बदलेंगे तो अंत में है वो पहले आएगा, लेकिन पलटेगा। ठीक है ना? एस ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे, आर इस तरह हो जाएगा, और पी जो है इस तरह हो जाएगा। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? क्या नहीं है ना? तो किधरों पलटिएगा कोई अंतर पड़ने वाला। तो क्या सीखे, मिरर में क्या है, मिरर में प्रत्येक अक्षर पलटता है। एक सेकंड, पलटना उलटना नहीं समझ रहे हैं? जैसे ए, मिरर में क्या होगा, मिरर में ए वैसे ही जस्ट पलट जाएगा, लेकिन वाटर में आईना किधर होता है, या तो नीचे या ऊपर। तो वाटर इमेज में क्या उलट जाएगा, तो वाटर इमेज में इस तरह का फिगर हो जाएगा। मिरर इमेज में सिर्फ पलटेगा, और वाटर में क्या होगा, उल्टेगा। ठीक है ना? जैसे बी के बारे में पूछा जाए तो मिरर में क्या होगा, बी इस तरह हो जाएगा, लेकिन वाटर इमेज में या तो नीचे या ऊपर आईना होता है, तो ये क्या होगा, बी जो है वैसे ही हो जाएगा। मिरर में सी के बारे में पूछा जाए तो सी ऐसे हो जाएगा, लेकिन वाटर में सी क्या होगा, सी वैसे ही रह जाएगा। यदि मिरर में हमसे पूछा जाए तो डी बदल जाएगा, लेकिन वाटर में डी क्या होगा, वैसे ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो मिरर में पलटता है, और वाटर में क्या है, उलटता है। जैसे यही प्रोज जो है ना, वाटर इमेज में हम लेते हैं, तो वाटर इमेज में आईना कहां होगा, बोलिए, या तो ऊपर या नीचे। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही रखते हैं, लेकिन क्या है, जस्ट पहले थ्योरी पढ़िएगा, इसमें अक्षर का क्रम समान रहता है, यानी इसमें अक्षर का क्रम नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर क्या है, उलटता है। उल्टेगा कैसे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, कहता है कि क्रम नहीं बदलेगा, यानी जो पहले पोजीशन पे है वो पहले पे रहेगा, जो दूसरे पे है वो दूसरे पे। वाटर में क्रम नहीं बदलता है, लेकिन उलटता है। उल्टेगा कैसे, यानी पी ऐसे हो जाएगा, आर जो है उल्टेगा तो ऐसे, ओ एस ऐसे ही होगा, और ई जो है ना वाटर में ऐसे। तो वाटर इमेज पूछा जाएगा तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो मिरर में क्या है, पलटता है, कैसे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और वाटर में क्या है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। आप यहां लिख भी सकते हैं, इसके नीचे में लिख सकते हैं, एक सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना? और यहां लिखिएगा पलटता है, पलटता है। समझ में आ गया है? और ये क्या है ना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। और ये क्या है, उलटता है। ठीक है ना? बस जो दो ही चीज याद रखना है कि मिरर में पलटता है और वाटर में उलटता है। ठीक है ना? क्या ऊपरों उल्टेगा तो, हाँ जी, कहीं आईना रखिएगा, ऊपरों से में जब उल्टेंगे तो पी वैसे ही होगा, उल्टेंगे तो आर वैसे ही होगा, ओ वैसे ही, एस ई। क्या इसमें कोई अंतर है, क्या इसमें कोई अंतर है, नहीं है ना? तो ऊपर पलट उलटिए चाहे नीचे उलटिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या बोले लिख लिए इसको। जल प्रतिबिंब में 5 के बारे में पूछ रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे ये 5 है, ठीक है ना, वाटर इमेज में हमसे पूछा जाए तो क्या होगा,
तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। नहीं समझे? यानी ना सॉरी, गलत हो गया, ये तिरछा इधर ना होगा, एक सेकंड, ऐसे होगा, हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? यानी इसमें उलटता है, और मिरर रहता ना, मिरर तो जस्ट क्या हो जाता, जैसे उलट जाता, जैसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाता। ये वाटर मिरर में पलट जाएगा, वाटर में क्या होगा, उलट जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे जानेंगे। जैसे हम रीजनिंग ही लिख रहे हैं, REASONING, कहा जाए इसको दर्पण प्रतिबिंब में कैसे लिखा जाएगा? तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा, यानी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज पूछेगा ना, तो वो क्या होगा, पलटेगा। तो अभी क्या सीखे, ये आईना हम कहीं भी रख सकते हैं, या तो नीचे, या तो ऊपर, या ठीक उसके सामने। जैसे इसको जब हम उल्टेंगे तो क्या कहता है, सॉरी, ये तो मिरर है ना भाई, मिरर में क्या है, मिरर में पलटता है ना, तो पलटेगा तो आईना या तो राइट या तो लेफ्ट, कहीं भी रख सकते हैं। तो मिरर में क्या सीखे कि अक्षर का क्रम बदल जाएगा। क्रम का मतलब ये टोटल हमारा क्रम बदल जाएगा, जो पहला है वो अंत में, जो अंत में है वो पहला। तो ऐसे ही कीजिएगा ना, राइट टू लेफ्ट लेकर ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे जी है तो जी को क्या करेंगे, या यहीं से बदला दीजिए ना, आर ऐसे हो जाएगा। ई जो है ना पलटेगा, प्रत्येक अक्षर पलटता है। ए मिरर में वैसे ही होगा, एस इस तरह हो जाएगा, ओ ऐसे होगा। फिर क्या है, एन बदल जाता है, ठीक है ना, एन ऐसे होगा। फिर आई वैसे ही रहेगा, फिर एन ऐसे हो जाएगा। फिर जी के बारे में जो है ना, तो जी के बारे में जब पलटेंगे तो क्या होगा, यानी ऐसे हो जाएगा जी, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मिरर इमेज हो गया। तो यही वाटर इमेज कहा जाता ना, तो वाटर इमेज में क्या होता, अक्षर का क्रम नहीं बदलता है, प्रत्येक अक्षर जो है ना रंजीत कुमार बीएसएफ का फिजिकल हो गया सर। अच्छा, टॉप का मतलब ऊपर, हाँ देखिए टॉप का मतलब ऊपर और बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है ना। देखिए वाटर इमेज कहेगा ना तो या तो ऊपर या नीचे, लेकिन इसमें अक्षर का क्रम नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर उलटता है। तो क्रम वही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां ध्यान देंगे, ई वैसे ही रहेगा, सॉरी ए जो है ना उल्टेगा, वाटर में ए उल्टेगा तो ऐसे होगा, एस वैसे, एन ऐसे, आई एन। लेकिन जी के बारे में दिया जाए तो जी जो है ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, वाटर में जी ऐसे होगा। तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो अभी तो क्या बोले, ए क्या नहीं बन रहा है, ए, अरे तो ए तो सेम ही रहेगा ना। जब ए मिरर इमेज में ए जो है ना पलटेगा तो ए सेम ही रहेगा, तो ए काहे बदलेगा, आई वाटर है इसलिए ना उलट गया। वाटर में उल्टेगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आया, मिरर में पलट जाएगा, वाटर में क्या होगा, उलट जाएगा। इसको याद रखिएगा, मिरर में पलटता है और वाटर में क्या होगा। रंजीत कुमार का बीएसएफ का जो है ना फिजिकल क्लियर हो गया है। चलिए भाई ढेर सारी शुभकामना। रिटेन बच गया है क्या, रिटेन का तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि फिजिकल निकल गया तो रिटेन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो गया, बढ़े आगे। अब देखिए, अब असली जो है ना चीज हमको पढ़ना है क्लॉक से रिलेटेड। क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कोई घड़ी का डायल, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, किसी घड़ी के डायल पर 7:20 का समय हो रहा है, तो सामने रखे आईने में समय ज्ञात कीजिए, या कहेगा प्रतिबिंबित समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, प्रतिबिंबित समय ज्ञात कीजिए, या कहेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा।
दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ठीक है ना। या तो कहेगा कि प्रतिबिंबित समय क्या होगा या तो दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले बेसिक से समझ लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। ये घड़ी है, ठीक है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। रियल में टाइम कितना हो रहा है? 7:20। 7:20 का मतलब क्या हुआ कि घंटा का सुई 7 से ज्यादा होगा ना। और 20 का मतलब मिनट का सुई किस पे होगा? मिनट। ये मिनट है और ये क्या है? घंटा। अभी हमसे समय पूछा जाए तो अभी कितना समय हो रहा है? 7:20। ये हमसे मिरर इमेज पूछ रहा है, तो आप क्या सीखे हैं कि मिरर में क्या होता है? पलटता है ना। यहीं पे पलटा दें, यहीं पे डायरेक्ट पलटाएंगे, यहीं पे जस्ट पलटाएंगे तो देखिएगा ये क्या है? 4 पे है मिरर, या यहीं पे लिख देते हैं, काहे के लिए कंफ्यूजन होगा। ऐसे परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है, अभी हम बताएंगे कैसे बनाना है परीक्षा में। परीक्षा में बनाने के लिए बड़ा शॉर्टकट है, ध्यान देंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जब इसको पलटेंगे तो पलटने का मतलब क्या हुआ कि ये मिनट का सुई जो इधर है राइट में, वो किधर आ जाएगा? लेफ्ट में। तो देखिएगा 3 से क्या है? एक स्थान नीचे है, तो यहां भी 9 से क्या होगा? एक स्थान नीचे आएगा। इसका मतलब मिनट का सुई जो है ना, यहां 4 पे है तो वो किस पे आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये मिनट का सुई जो है ना, ये 8 पे आ गया। ये मिनट का सुई। घंटा का सुई 7 और 8 के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। 7, 8 यानी 9 से कितना? ऐसे बोल सकते हैं 1.5 स्थान पहले। तो यहां भी आप बोल सकते हैं कि वो 4 और 5 के बीच घंटा का सुई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? फिर से देखिएगा, यदि हम 9 को बेस माने तो घंटा कहां है? एक स्थान और 1.5 स्थान, 1.5 स्थान नीचे है। तो यहां 3 को बेस मानेंगे तो एक स्थान आधा, 1.5 स्थान। इसका मतलब 4 और 5 के बीच जो है ना घंटा का सुई होना चाहिए। तो घंटा का सुई किसके बीच में है? 4 और 5। ये घंटा है और ये मिनट है। अब हमसे पूछा जाए कि समय कितना हो रहा है, इस घड़ी में समय बताइए कितना हो रहा है? 4:40। समय कितना हुआ? 4:40। यहां कितना है? 7:20। यहां कितना है? 4:40। आप किसी घड़ी के सामने आईना रखिएगा, यदि 7:20 हो रहा होगा ना, तो घड़ी में कितना दिखाएगा? 4:40। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन ऐसे परीक्षा में नहीं बनाना है। परीक्षा में कैसे बनाएंगे? परीक्षा में क्या करना है, बस याद रखिएगा, यदि दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो क्या करना है याद रखिएगा, रियल टाइम, ठीक है ना, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, दोनों का जो योगफल है वो 12 घंटे के बराबर होता है। कितने घंटे के? 12 घंटे के बराबर होता है। जैसे कहिएगा रियल टाइम और मिरर टाइम जोड़ के देख लीजिए, 7, 4, 11, 40, 20, 60, 60 मिनट का 1 घंटा, क्या 12 घंटा नहीं हो गया? 12 घंटा हो गया। लेकिन ऐसे भी हमको नहीं करना है, ये तो बेसिक था। बस याद रखिएगा, हमसे यदि पूछा जाए कि किसी गाड़ी में 7:20 का समय हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो 11:60 यानी 12 का मतलब क्या 11:60 हम लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट का 1 घंटा और 11 एक कितना घंटा? 12 घंटा। तो यहां मिनट भी है घंटा भी है, तो फटाक दे 11:60 से घटा देंगे, यानी 60 से 20 घटा 40 और इससे घटा क्या 4:40 आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं बुझाया? अच्छा एक सेकंड, ये समझ में आ गया पहले? अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में मत रखिए, वो समझाने के लिए बताए थे। जैसे कहेगा किसी घड़ी के डायल पर 7:20 हो रहा हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो बस याद रखिएगा कि जब भी हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो 11:60 से माइनस कर देंगे, तो 60 से 20 घटा 40 और 11 से 7 घटा 4:40। ठीक है ना? कितना समय हुआ? 4:40। कोई भी दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस नियम से आप बना सकते हैं। जैसे
हमसे पूछा जाए कि 8:25 का तो गड़बड़ हो गया क्या? तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो कितना से घटाना है? 11:60। 11:60 से घटाएंगे तो कितना हुआ? 10 से 5 घटा 5, 5 से 2 घटा 3, 35 हुआ। और यहां पे कितना बचा? यानी 3:35। समझ रहे हैं ना? क्या करना है? जब भी हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, ग्यारह 60 से माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 11:60 से, ठीक है ना? पहले 1-2 क्वेश्चन लिखिए यार, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना? हैं? हाँ जी, अभी तो